अखबार और न्यूज चैनल के पत्रकार, संपादक और मालिक खबर मिलने के बाद पैसे लेकर बिक जाते थे और ये खबर प्रकाशित नहीं करते थे। ऐसा नगर पालिक निगम के कर्मचारियों ने बताया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब पहली बार 20 जनवरी 2024 को पहली बार सागर के पीटीसी ग्राउंड में आए थे, तब उनके जाने के बाद पूरे शहर में इस झूठ को फैलाया गया था कि मुख्यमंत्री ने नगर निगम सागर के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित कर दिया है। जबकि सच यह है कि आज भी प्रदेश सरकार और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बीच लाखों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी झूल रहे हैं। उन्हें दोनों ही तरफ से तारीख पर तारीख ही दी जाती है, लेकिन नियमित नहीं किया जा रहा है। प्रदेश सरकार और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऐसा करके उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के उमा देवी विरुद्ध कर्नाटक प्रदेश के मामले में दिए उस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, जिसमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को 10 वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद नियमित किया जाना चाहिए। इस संबंध में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज के कार्यकाल में जब सैनिक गर्जना समाचार पत्र के प्रधान संपादक महेश कोरी ने एक खबर प्रकाशित की थी, तब शिवराज ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर एक नई व्यवस्था नगर पालिक निगम सागर के 590 कर्मचारियों के लिए बना दी थी। इन सभी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी की एक नई व्यवस्था दी गई, जो नियमित कर्मचारी की व्यवस्था भी नहीं थी और न दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की व्यवस्था थी। एक बीच की व्यवस्था शिवराज सिंह चौहान ने बना दी थी, जो उच्चतम न्यायालय के आदेश और उनके द्वारा नियमित करने की बनाई गई व्यवस्था की अवहेलना और दंडनीय अपराध है। केवल नगर निगम के सागर के कर्मचारियों का ये हाल है, ऐसी बात नहीं है। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के प्रति शिवराज सिंह चौहान का यही व्यवहार रहा है। जिस समय प्रधान संपादक जी ने शिवराज के कार्यकाल में अपने अखबार में खबर प्रकाशित की थी, तब तो शिवराज ने मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक आदेश जारी कर सभी विभागों से ऐसे सभी कर्मचारियों की सूची मांगी थी जो दैनिक वेतनभोगी पद पर 10 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद सभी विभागों के लोगों को नियमित कर्मचारी नहीं बनाया गया और कई विभागों में जो बीच की व्यवस्था स्थायी कर्मचारी शिवराज द्वारा बनाई गई थी, वह भी प्रदान नहीं की गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी तो अपनी पूरी नौकरी ही करके बाहर हो गए, लेकिन शिवराज अपने लगभग 17 वर्ष के कार्यकाल में उन्हें नियमित नहीं कर पाए। कई ऐसे कर्मचारी हैं जो नौकरी के दौरान मर गए। मरे हुए कर्मचारियों के परिवार को पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं मिल पाई, क्योंकि 10 वर्ष पूरे करने के बाद भी शिवराज ने उन्हें नियमित कर्मचारी के पद पर नियुक्त नहीं किया, जो शिवराज की भाजपा सरकार का एहसान नहीं, उन कर्मचारियों का अधिकार था। अब वही कर्मचारी डॉक्टर मोहन यादव की भाजपा सरकार में आस लगाए बैठे हैं, तो भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं से झूठ फैलाना बंद कर उन सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए जो स्थायी और दैनिक वेतनभोगी हैं। ऐसे कर्मचारियों के बच्चे अभाव में ना अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना अपने लिए अच्छा इलाज करवा पा रहे हैं, ना ही पैसे के अभाव में विवाह कर पा रहे हैं। दैनिक वेतनभोगी और स्थायी कर्मचारी 10 साल के बाद अपने परिवार को जो नियमित कर्मचारी की तरह सुख सुविधाएं दे पाते, उससे भी वे अब तक वंचित हैं। इसलिए वर्तमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को तत्काल इन सभी की मंशा पूरी करके अब इनके साथ न्याय करना चाहिए। अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी इस तरह अपने प्रदेश के कर्मचारियों को नियमित कर उनके साथ न्याय करना चाहिए। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।